Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो हमारा है सेकंड चैप्टर का, ये हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और इसमें मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ पहले, और आज ये 5वां वीडियो है। और इसमें मैं आपको कुछ शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। सो लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू, एक्चुअली इट इज 17th क्वेश्चन। पहले मैं 16 क्वेश्चन आपको इस टाइप के करवा चुका हूँ। 17th क्वेश्चन है ये, 4 वीडियो में 16 हम कर चुके हैं। सो ये क्वेश्चन ऐसे है कि सपोज करो वी हैव ए नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स लाइक दिस। एक कैपेसिटर यहाँ पे है, फिर हम ऐसे गए नीचे, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, और एक कैपेसिटर यहाँ पे है। हर एक की कैपेसिटी है कैपिटल C, एंड आवर एम इज टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ दीज कैपेसिटर्स इज कैपिटल C। इसके भी कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल C और कैपिटल C। ये क्वेश्चन JEE में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये हम 1 मिनट में कर सकते हैं, मिनट भी ज़्यादा। विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ। मैंने आपको बताया कि जिन 2 पॉइंट्स में आपने इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है, आपने इमेजिन करना है कि उनमें आपने एक बैटरी जोड़ी है। बैटरी का पॉजिटिव A की तरफ, नेगेटिव B की तरफ, ऐसे करके सभी लोग बैटरी जोड़ी हुई है लाइक दिस। इमेजिन कर लिया हमने, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव, लाइक दिस। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव का पोटेंशियल मान लो V है और नेगेटिव का है 0। तो ये जो पॉइंट है A, इसका पोटेंशियल हो गया V, और B पॉइंट का हो गया 0। इसलिए ये जितने भी पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सब का पोटेंशियल हो गया 0, बिकॉज दिस इज जस्ट ए कनेक्टिंग वायर। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो पॉइंट आपस में कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हों, उनका पोटेंशियल जो है दैट इज द सेम। तो ये जो पॉइंट है, इसका पोटेंशियल भी A के बराबर आ जाएगा, ये V आ गया, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल हो गया कैपिटल V के बराबर। नाउ हैव ए लुक एट दिस नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो कैपेसिटर है, आप अगर देखें तो इसकी एक प्लेट है एट पोटेंशियल V और दूसरी है एट पोटेंशियल 0। दैट मीन्स वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट whose potential is V, and the second plate is connected to a point whose potential is 0। अब अगर मैं इसको मिटा दूं यहां से, ऐसे करके रब कर दूं, लेट मी रब इट। 1 सेकेंड के लिए मैंने इसको रब कर दिया। अब देखिए, ये जो बाकी बचा नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स, इस सारे की एक प्लेट जो है, सबकी अगर मैं इसकी इन सब की जगह एक कैपेसिटर मान लूं पे, वो इफेक्टिव कैपेसिटी उसकी निकाल लूं, तो उसका एक प्लेट उसकी है एट दिस पॉइंट जिसका पोटेंशियल है V, और दूसरी प्लेट है इस पॉइंट पे, कह लो इस पॉइंट पे, कह लो इस पॉइंट पे, कह लो, इसका पोटेंशियल तीनों का क्या है 0। इसका मतलब ये जो 5 कैपेसिटर्स हैं, इनका जो नेटवर्क है दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स V एंड बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल V एंड 0। तो अगर मैं इन 5 की कैपेसिटी निकाल लूं, तो वो जो एक आया वो इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा। क्यों पैरेलल में आएगा? क्योंकि इसकी भी एक प्लेट कहाँ कनेक्टेड है, एट द पॉइंट हुज पोटेंशियल इज V, और इसकी भी प्लेट जो है, एक प्लेट जो है दैट इज कनेक्टेड एट द पॉइंट हुज पोटेंशियल इज 0। तो बेशक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये देखिए, यहां पे मैं लिख देता हूं पोटेंशियल इज V एंड पोटेंशियल इज 0, और इनमें एक ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C।
अब मैं क्या करूंगा, इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी निकालता हूं। और देखिए ये 5 कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सबकी कैपेसिटी है बराबर। अब जब वो यहाँ पे था तो जैसे ए से चार्ज चला, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में पैरेलल में है, क्योंकि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो दैट मीन्स दोज ब्रांचेज आर इन पैरेलल। बाकी ये वाला जो है ये मैंने आपको बता दिया, इसको अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ, लेकिन इसको मैं करूंगा नहीं, वो मैंने लिख लिया। मैं इसका जो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाऊंगा उसमें वो मैंने लिख लिया कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है C, और एक प्लेट उसकी है पोटेंशियल V पे, दूसरी है पोटेंशियल 0 पे। अब आ जाओ इस तरफ, ये 5 कैपेसिटर हैं, और जब भी ऐसे 5 कैपेसिटर हों तो आपने ये देखना कि कहीं ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बनता, और अगर बनता तो ये बैलेंस तो नहीं है। तो लेट अस सी हाउ। अगर ये ना हो तो जो चार्ज ऐसे आया वो इस तरफ गया, इसको मान लो ये है ही नहीं, मैंने मिटा दिया था इसलिए, तो ये है ही नहीं, और जो चार्ज ऐसे गया वो इस तरफ जाएगा। अब इसमें से चार्ज यहाँ पहुँचा, और जब यहाँ पे चार्ज पहुँचा तो थोड़ा इस तरफ भी जा सकता है, बाकी इस तरफ जा सकता है, और यहाँ पे चार्ज जो है जब यहाँ पहुँचा तो इस तरफ भी जा सकता है और इस तरफ भी जा सकता है। अब हमने ये देखना है कि अगर इसमें से जाता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाता है या इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाता है। तो उसके लिए देखो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है C, यहाँ पे पहुँचा ये, और इसकी भी C है, तो C/C दैट इज इक्वल टू 1। और ये देखो इसकी कैपेसिटी भी C है और इसकी कैपेसिटी भी C है, एंड C/C दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो C1/C2 इक्वल टू C3/C4। इसका मतलब क्या बना कि ये जो कैपेसिटर है दिस इज इनइफेक्टिव। सो ये जो बना इतना, इसको छोड़ के, इसको मिटा दिया मैंने जैसे पहले मिटाया था, इसको छोड़ के ये जो अरेंजमेंट बना इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए ये वाला जो कैपेसिटर है दिस इज इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मीन्स इसको हम मिटा ही सकते हैं कि इट इज नॉट कनेक्टेड एट ऑल। सो अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे ऐसे, ये देखिए इसको मिटा दिया मैंने बिकॉज इट इज इनइफेक्टिव। तो क्या बचा मेरे पास, ये देखिए ऐसे चार्ज आया, ऐसे आया, ऐसे आया। सो दीज टू आर इन सीरीज, क्योंकि जितना चार्ज इसमें से पास किया उतना इसमें से किया। इसी तरह ये वाला जो इस तरफ चार्ज जितना भी गया इसमें से पास किया, वही चार्ज इसमें से पास किया। सो दीज टू आर आल्सो इन सीरीज, लेकिन आपस में क्या हो गए, पैरेलल में। और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इन दो की, एक कहां पे कनेक्टेड है, पॉइंट V पे, और दूसरी प्लेट कहां पे इसकी 0 पे। इसका मतलब जो इनकी इन दो का एक आया कैपेसिटर, एक कैपेसिटेंस आया, वो पॉइंट V और 0 में कनेक्टेड है। और ये भी देखिए पॉइंट V और 0 में, और ये जो यहां से मिटाया था मैंने दैट वाज आल्सो बिटवीन V एंड 0। इसका मतलब क्या बना कि ये जो तीनों, ये अकेला इन दो की सीरीज कॉम्बिनेशन लाइक दिस, एक यहां पे आ गया और दूसरा ऐसे करके यहाँ पे आ गया, और ये जो है दो, ये भी इनके साथ पैरेलल में। आप देखिए ये हमारे पास इसके इक्विवेलेंट नेटवर्क बन गया। इसकी कैपेसिटी भी C, इसकी भी C, इसकी भी C, इसकी भी C और इसकी भी C। अब देखो ये C और C सीरीज में, और आपको पता है जब n कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी C के सीरीज में हो तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आती है C/n। यहाँ पे कितने हैं, 2, हर एक की कैपेसिटी कितनी है C, तो इफेक्टिव कितनी बन गई C/2। तो इसका मतलब अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए एक कैपेसिटर बच गया जिसकी कैपेसिटी है C/2। अब यहाँ पे आओ, दिस इज आल्सो वन कैपेसिटर हुज कैपेसिटी C/2, और ये नीचे आ गए, यहाँ पे आए, इसकी कैपेसिटी है C। अब ये तीनों आपस में पैरेलल में, और आपको पता कि पैरेलल में जो इफेक्टिव कैपेसिटी आती है वो सम के बराबर आती है। सो इफेक्टिव कैपेसिटी बन गई C प्लस C/2 प्लस C/2। दैट मीन्स द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज इक्वल टू C प्लस C/2 प्लस C/2, and that is equal to 2C, and that is the answer to this question। और जो 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए थे उनमें से एक ऑप्शन था 2C। तो जिस बच्चे ने ये चीज़ समझ ली उसको 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि ये जो सब कुछ मैंने बनाया है
ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस बच्चे को ये पता है कि ये देखिए पॉइंट, ये प्लेट पोटेंशियल V पे है, ये 0 पे है, ये V पे है, ये 0 पे है, तो इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर और बाकी ये पांचों जो हैं इनकी जो कॉम्बिनेशन बन गई वो आपस में पैरेलल में। फिर हमने इसको देखा कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन भेजा है, और ये भी देखो करने की, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जब सभी ये खास करके ये जो चार हैं जिनकी रेशियो आपस में बराबर होती है, अगर ये बराबर कैपेसिटी की हो तो जो इफेक्टिव कैपेसिटी आती है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, वो एक कैपेसिटर के बराबर ही आती है। जैसे यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी, C हर एक की, तो इफेक्टिव आ जाएगी C, और ये इसके साथ पैरेलल में C + C = 2C, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकेंड्स। I hope you must have followed this solution. Now we come to the next question, question number 18. इसमें भी देखो, मान लो ऐसे एक हम 3 पॉइंट लगा लेते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए। ट्रायंगल बना ली मैंने, एक कैपेसिटर मैंने इस साइड में कनेक्ट कर दिया, एक कैपेसिटर इस साइड में कर दिया, एक कैपेसिटर मैंने इस साइड में कर दिया। इन तीनों की कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। नाम रख लो बेशक A, या A इसका नाम रख लो A, B, C। और अब क्या करो, ये सेंटर है ट्रायंगल का, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो ऐसे, एक कैपेसिटर इस तरफ लगा दो, और एक कैपेसिटर ऐसे लगा दो, ऐसे करके। और इन तीनों की कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैरेड, कुछ भी हो सकती है कैपेसिटी, दैट इज ए मटेरियल, 3 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। आवर एम इज टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। अब देखिए, वैसे अगर आप इसको देखो तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, आप चक्कर में पड़े रहोगे। लेकिन अगर मैं ये यहाँ देखूँ, इसको भूल जाऊँ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये समझ लो कि पॉइंट A को हमने जोड़ दिया है बैटरी के पॉजिटिव से, और पॉइंट B को जोड़ दिया हमने बैटरी के नेगेटिव से। तो पॉजिटिव का पोटेंशियल अगर V, तो A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V, और नेगेटिव का 0, तो B पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरेड है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल V एंड 0। और अगर मैं इसको भूल जाऊं फॉर द टाइम बीइंग, तो बाकी जो बचा मेरे पास वो कॉम्बिनेशन जो है पूरी, ये अकेला है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और ये पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन जो है दैट इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको ना छेड़ूं, इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी निकाल लूँ, इनका एक कैपेसिटर बना लूँ, उसकी कैपेसिटी निकाल लूँ कितनी है, तो वो जो कैपेसिटी आएगी वो इसके साथ क्या आ जाएगी, पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल में कब होता है, वी से दैट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन वन प्लेट ऑफ ईच ऑफ देम इज कनेक्टेड एट वन पॉइंट which is insulated and is given a charge। इसका मतलब उसका पोटेंशियल है V, that is connected to the positive of the battery, and the second plate of all of them is connected at another point which is earthed। earth means पोटेंशियल कितना हो गया, 0। सो जब सभी की प्लेट जो है, एक प्लेट V पोटेंशियल पे, दूसरी 0 पे, या इन जनरल एक प्लेट V1 पोटेंशियल पे, दूसरी V2 पोटेंशियल पे, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट दिस फॉर द टाइम बीइंग। बाकी ये मेरे पास देखो 5 बचे। अब यहां से चार्ज आया, इस तरफ भी गया, इस तरफ भी गया, इस तरफ भी गया, तो तीनों ब्रांचेस पैरेलल में। अब जो चार्ज यहां पे गया, C पे पहुंचा, वो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, और यहां पे जो पहुंचा, अच्छा वो भी जो है यहां पे भी इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है। अब हम देखते हैं कि कैसे होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नाउ हैव ए लुक हियर, दीज आर 5 कैपेसिटर्स, 1 2 3 4 and 5। let us call this point as point D। now 6/6 1, 3/3 equal to 1। इसका नाम मैं अगर C1 रख लूं, इसका नाम C2 रख लूं, इसका नाम मैं C3 रख लूं, इसका नाम C4 रख लूं, इसका नाम C5 रख लूं, और इसका नाम C6 रख देता हूं मैं। अभी C6 की बात हम कर ही नहीं रहे, हम इन 5 की कर रहे हैं।
तो C1 over C2 6 by 6, C3 by C4 3 by 3, that is 1. That means C1 over C2 equal to C3 by C4, and therefore these 5 capacitors जो ऊपर वाले हैं, they form a balanced Wheatstone bridge. इसका मतलब ये वाला जो इनइफेक्टिव है, इनइफेक्टिव मीन्स इसको मैं मिटा सकता हूं यहां से ऐसे करके, क्योंकि इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। और अगर ऐसा है तो जितना चार्ज ए से डी की तरफ गया वही डी से बी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दे आर इन सीरीज, लेकिन ये जो इनका एक बनेगा उसकी एक प्लेट कहां कनेक्टेड है? एट द पॉइंट ए। दूसरी कहां पे है? एट द पॉइंट बी। इसका मतलब ये जो एक बनेगा दैट इज इन पैरेलल विद दिस कैपेसिटर C6। इसी तरह जितना चार्ज ए से सी तक पहुंचेगा उतना ही सी से बी तक जाएगा। दैट मीन्स दीज टू कैपेसिटर्स आर आल्सो इन सीरीज। और वो जो एक बना उसकी एक प्लेट जो है दैट इज कनेक्टेड एट द पॉइंट ए, और दूसरी जो है दैट इज कनेक्टेड एट द पॉइंट बी। इसका मतलब ये कैपेसिटर C6 इन दो का जो इफेक्टिव आ जाएगा वो, और इन दो का जो इफेक्टिव आ जाएगा, ये तीनों जो हैं दे आर इन पैरेलल। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। दिस इज पॉइंट ए, इसमें एक कैपेसिटर, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर। अब इसके पैरेलल में यहां पे एक कैपेसिटर आ गया इन दो का, और ये देखिए दोनों की कितनी कितनी कैपेसिटी है? 3। और जब अभी मैंने आपको बताया जब बराबर कैपेसिटी के, मान लो हर एक की कैपेसिटी है C, n कैपेसिटर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटी आती है C/n। यहाँ पे C की वैल्यू होगी 3, क्योंकि ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी, और हैं 2, n हो गया 2, C हो गया 3। तो एक जो बनाया इसका हमने, उसकी कैपेसिटी बनेगी 3/2C। तो दिस इज लाइक दिस। तो इसको ऐसे करके यहाँ पे जोड़ दिया, ये पॉइंट है B। तो इसकी कैपेसिटी आ गई 3/2 माइक्रोफैरड, ये हो गई 6 माइक्रोफैरड। और इसी तरह ये देखिए 6 माइक्रोफैरड दे आर इन सीरीज, इसलिए इनकी जो इफेक्टिव आ जाएगी 6/2 दैट इज 3 माइक्रोफैरड। तो ये आ गई 3 माइक्रोफैरड। अब तीनों जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल में हैं, 3 माइक्रोफैरड। देयरफॉर क्योंकि देखो तीनों का एक प्लेट जो है तीनों की, इसकी और इसकी, दैट इज कनेक्टेड एट दिस पॉइंट विच इज एट पोटेंशियल V, और सेकंड प्लेट ऑफ ऑल द 3 इज कनेक्टेड एट दिस पॉइंट विच इज एट पोटेंशियल 0। दैट मीन्स they are in parallel. So therefore C effective between A and B, I write it as CAB. This will be equal to 3 plus 3/2 plus 6 microfarad, and this is equal to LCM आ गया 2, या इसको ऐसे कर लो 3 plus 1.5 plus 6 microfarad, and that is equal to 10.5 microfarad, and that is the answer to this question. तो ये बेटा ये जो मैंने टाइम थोड़ा लगाया इसको सॉल्व करने में, वो लगाया आपको समझाने के लिए। अगर यही मान लो कंपटीशन में आ जाए ऐसे क्वेश्चन, तो देखो आप 10 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि ये भी 3 माइक्रोफैरड का था, आपने पहले तो ये इमेजिन कर लेना कि बैटरी कनेक्टेड है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, इसका पोटेंशियल V, इसका 0। फिर आपने ये देखना है कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में पैरेलल में। अब देखते हैं ये ऊपर वाली ब्रांच, इसको ऐसा रहने देते हैं। तो इधर नज़र मारी तो 6/6 = 3/3, ब्रिज बैलेंस्ड। दिस इज इन इफेक्टिव, क्योंकि ये ब्रिज बना, आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस हैं, और ये वो जो C1/C2 = C3/C4 की जो कंडीशन है ये फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सो देयरफॉर द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो ये इनइफेक्टिव हो गया, इसको छोड़ दो। तो फिर 6 और 6 सीरीज में, 3 और 3 सीरीज में, 6 और 6 का कितना आ गया 3, 3 और 3 का कितना आ गया 3/2, 1.5। तो ये 3 + 1.5 कितना आ गया 4.5, और 6 ये है +6 10.5, एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन हमें देखने में लगता था कि पता नहीं कैसे निकालेंगे, वो हम कुछ सेकंड्स में, लेस देन 10 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मान लो वी हैव ए नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स लाइक दिस। ये भी कंपटीशन में आ चुका है। 1 कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर, जितने मर्जी बना सकते हैं हम, 3rd कैपेसिटर, 4th कैपेसिटर, 5th कैपेसिटर,
then have one capacitor here, and then one capacitor here, then one capacitor here, one capacitor here, one capacitor here, then one capacitor here। ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बना दिए हमने कैपेसिटर। इस पॉइंट का नाम रख लो A और इसका B। अगर तो ऐसे ही बनाओ तो फिर तो सीरीज में होगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे और कैपेसिटर लगाने लगा हूँ लाइक दिस। एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया बीच में, और एक लगा दिया यहाँ पे। ये जो बाहर वाले कैपेसिटर हैं सारे, इनकी कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैरेड, 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 सभी की 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। और ये बीच में कैपेसिटर लगे हैं, इनकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। तो आवर एम इज टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखिए, अगर हम सीरीज जैसे यहाँ बैटरी जोड़ी, हम कहें यहाँ से चार्ज चला, यहाँ पे पहुँचा इस पॉइंट पे, थोड़ा इस तरफ जाएगा, थोड़ा इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा, वो थोड़ा इस तरफ जाएगा, थोड़ा इस तरफ जाएगा, फिर यहाँ पहुँचा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इससे भी ज़्यादा हम बना सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी बना सकते हैं, दैट इज़ इमैटेरियल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपने क्या करना है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड। ए और बी अगर इस तरफ है तो लेफ्ट की तरफ है तो राइट हैंड से शुरू करो, अगर ए और बी राइट की तरफ है तो लेफ्ट हैंड से शुरू करो। और देखो ये तीनों जो हैं, वन जितना भी चार्ज यहाँ पे पहुँचा पीछे से, आगे जब यहाँ जाएगा तो जितना चार्ज इसमें से उतना इसमें से और उतना इसमें से, लेकिन इसमें थोड़ा यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, 2 ब्रांचेस बन गई। इसका मतलब क्या बना कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में क्या है, पैरेलल में, लेकिन इस ब्रांच में ये जो 3 है दे आर इन सीरीज। अब देखिए ये 3 है, हर एक की कैपेसिटी कितनी है, 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इज 3 एंड द कैपेसिटी ऑफ ईच इज आल्सो 3 माइक्रोफैरेड। तो क्योंकि तीनों सीरीज में है तो इफेक्टिव जो इन तीनों की आई वो आ जाएगी C/N, C/N इक्वल टू 3/3, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 3 जब बराबर कैपेसिटी के सीरीज में होंगे तो जो इफेक्टिव आएगी वो आएगी जितनी एक की है डिवाइडेड बाई 3, तो 1 आ गई। इसका मतलब इन तीनों की जगह पे अगर मैं चाहूं तो मिटा के यहाँ पे एक बना दूं कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड। ये मिटाने की हमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं, 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये 1 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड आपस में पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटी बन गई 3 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब अब मैं ये मिटा दूंगा तो मेरे पास ये बच गया और इसकी कैपेसिटी होगी 3 माइक्रोफैरेड। नाउ कम हियर, यहाँ पे जो चार्ज आया पीछे से, यहाँ पे इस तरफ गया, इस तरफ गया, तो दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में, लेकिन जितना इसमें से गया उतना इसमें से, उतना इसमें से यहाँ पहुंचा, तो दैट मीन्स दीज 3 आर अगेन इन सीरीज। और फिर क्योंकि इन तीनों की 3 है तो एक आंसर आ गया। तो इसका मतलब इन तीनों की जगह पे मैं सिर्फ एक कैपेसिटर ऐसे बना सकता हूँ जिसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड। तो ये भी मैं मिटा दूंगा। अब देखिए ये 1 माइक्रोफैरेड 2, दे आर इन पैरेलल, तो टोटल बन गई 2 + 1 3। तो यहाँ मैं 3 कर देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, ये खत्म हो गया। अब चलो यहाँ पे आओ, जितना चार्ज यहाँ पे पहुंचा पीछे से उसका कुछ हिस्सा इस तरफ गया, कुछ इस तरफ आया, दैट मीन्स दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच दे आर इन पैरेलल। अब देखिए ये तीनों आपस में हो गए सीरीज में, 3 3 3, आंसर क्या है 1 ये पैरेलल में 1 + 2 कितना बन गया 3। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा और ये बाकी सारा मिटा दूंगा, ये खत्म हो गया। यहाँ तक पहुँच गए हम। उसके बाद आगे चलो, अब फिर देखो जितना चार्ज पीछे यहाँ पहुंचा, थोड़ा इस तरफ गया, थोड़ा इस तरफ आया, सो ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में, तो इसलिए ये इनको ऐड करेंगे। लेकिन ये 3 जो है ये सीरीज में, फिर 3 3 3 के 3, तो 1 आ गया, 1 + 2 कितना बन गया 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और ये बाकी सब कुछ मिटा दिया ऐसे करके, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब आखिर में मेरे पास ये चीज़ बची, तो ये देखिए जितना चार्ज ऐसे
गया, यहाँ पहुँचा, वही चार्ज इसमें से आया, वही चार्ज आगे गया, वही चार्ज ऐसे गया, दैट मीन्स दीज थ्री आर इन सीरीज। तो क्योंकि 3 है और तीनों की कैपेसिटी जो है बराबर है, इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड, द आंसर विल बी 3/3 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। तो सी इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड एंड दैट इज़ द आंसर टू दिस। और ये जो मैंने 4-5 मिनट लगाए हैं बेटा, ये आपको समझाने के लिए लगाए हैं, अदरवाइज देखते ही आप विद इन 10 सेकेंड आप आंसर लिख सकते हो। ये तो वैल्यू जितनी मर्जी हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सीरीज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड, जिस तरफ निकालनी है उसके जो अपोजिट एंड है वहाँ से आपने शुरू करना है। जिन 2 पॉइंट्स में इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है उसके अपोजिट एंड से शुरू करना है। नाउ वी कम टू 20th क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या है, सपोज करो ये पॉइंट है ए, यहाँ एक कैपेसिटर बनाओ और एक कैपेसिटर बना दो यहाँ पे। फिर क्या करो, यहाँ पे 2 लगाओ एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ पे लगाओ। इन 2 में एक कैपेसिटर ऐसे कर और एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर दो। यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट कर दो, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो। ये पॉइंट बी, और इसको थोड़ा आगे कर लो, वहीं पे भी रहने दो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन चलो थोड़ा आगे कर लेते हैं। ये पॉइंट बी। अब सिमेट्रिकली बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे 2 पॉइंट लगाओ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे लगाओ और इनमें एक कैपेसिटर ऐसे लगा दो, एक कैपेसिटर इन 2 के बीच में लगा दो ऐसे, और एक कैपेसिटर इन 2 के बीच में लगा दो लाइक दिस। अब एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दो। अब आप देखो, आवर एम इज़ टू फाइंड द इफेक्ट, और हर एक की कैपेसिटी सी है, ये भी सी, ये भी सी, सभी सी कैपेसिटी के हैं इक्वल। ये 1 माइक्रोफैरेड 2 जितनी मर्जी दे रखी हो बराबर, ना भी बराबर हो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बराबर दे जितनी मर्जी हो, दैट इज़ ए मटेरियल। अब ये टोटल कितने बन गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है 12 capacitors are connected like this, and our aim is to find the effective capacitance between the points A and B. So डरने की जरूरत नहीं है, देखो कितनी जल्दी निकल आएगा। Let us see। देखो बेटा, इन 2 पॉइंट्स को मैंने जैसे आपको बार बार कहा कि यू हैव टू इमेजिन दैट इफ बैटरी हैज बीन कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विद इट्स पॉजिटिव टुवर्ड्स ए एंड नेगेटिव टुवर्ड्स बी, और फिर पॉजिटिव का पोटेंशियल मान लो V है और नेगेटिव का है 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V और इसका हो गया 0 B का। अब देखिए, ये देखो एक एंड इसका ए पे कनेक्टेड है, दूसरा बी पे है, और ये जो नीचे बना जो कुछ भी पूरा का पूरा बना उनका भी एक एंड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ऊपर जो पूरा पूरा बना ये 5 कैपेसिटर्स का, उनका भी एक एक एंड ए पे है दूसरा। तो अगर मैं ऊपर वाले की ये जो नेटवर्क है इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी निकाल लूँ, निचले की भी उतनी आ जाएगी क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो तीनों जो ब्रांचेज होंगी, ये वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली, दे विल बी इन पैरेलल। अब देखिए कैसे हमने निकालना है। देखो, मान लो यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट पे जो चार्ज पॉइंट है वो यहाँ पे 3 हिस्सों में बटेगा। तो मान लो Q चार्ज आया तो Q1 इस तरफ गया, Q2 इस तरफ गया, Q3 इस तरफ गया। ओके, अब जो चार्ज यहाँ से गया वहाँ पहुँचेगा, फिर वो इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, फिर जो चार्ज यहाँ पहुँचा वो आगे यहाँ पहुँचेगा, जो इस तरफ चार्ज आया वो यहाँ पहुँचेगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और यहाँ भी पहुँचेगा, फिर आगे यहाँ पे चार्ज इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इसका नाम मान लो मैं O रख लेता हूँ, पॉइंट O। इन तीनों की कैपेसिटी है C, जिनमें से चार्ज O पे पहुँचना है, C, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 3, कैपेसिटी ऑफ ईच C। आगे जो जाना है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 1 2 3 एंड कैपेसिटी ऑफ ईच इज C। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे पहुंच के देयर विल बी नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
जो चार्ज इसमें से आएगा वही चार्ज इसमें से जाएगा, जो चार्ज इसमें से आएगा वही चार्ज इसमें से जाएगा, जो चार्ज यहां पे पहुंचेगा इस तरफ आएगा ऐसे, वही चार्ज इसमें से जाएगा। इसका मतलब देयर विल बी नो, ये तीनों जो है ऐसे ऐसे, फिर ये जितना इसमें से उतना इसमें से, जितना इसमें से उतना इसमें से, जितना इसमें से उतना इसमें से जाएगा। सो दैट मीन्स देयर विल बी नो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट द जंक्शन ओ। और अगर किसी जंक्शन पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या करंट नहीं होनी हो, ये इलेक्ट्रिसिटी में भी आ सकता है। फर्क ये होता है कि वहां पे कैपेसिटर्स की बजाय रेजिस्टेंस बनाए होते हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा कि आंसर कितना आना है। तो ये पॉइंट जो है ये फॉल्स है, दैट मीन दिस जंक्शन इज फॉल्स। फॉल्स मीन्स इट इज एज गुड एज इट इज नॉट देयर। तो हम क्या करेंगे, इसको अब नई फिगर बनाने की बजाय इसको मैं थोड़ा ऐसे ऊपर कर देता हूं, ऐसे हटा देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं ऐसे करके, ये और ये। इसका मतलब मैं ये जो ऐसे कनेक्टिंग वायर यहां पे मिल रही थी उनको थोड़ा ऊपर कर दिया, और जो यहां पे मिल रही थी उनको थोड़ा नीचे कर दिया। अब देखो मेरे पास क्या बचा, ये दो आपस में सीरीज में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A और यहाँ पे लिख दिया B, और ये दो बना दिए मैंने आपस में सीरीज में ऐसे करके। पॉइंट A का पोटेंशियल है V और पॉइंट B का पोटेंशियल है 0। अब चलो यहाँ से, चलो ऊपर वाली ब्रांच देखते हैं। यहाँ से चार्ज जो भी गया यहाँ पहुँचा, थोड़ा इस तरफ जाएगा, थोड़ा इस तरफ जाएगा। इसका मतलब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई चार्ज की। सो दीज टू ब्रांचेस आर इन पैरेलल, और जितना इसमें से गया उतना इसमें से गया। तो ये दो आपस में क्या हो गए, सीरीज में। तो ये C और C सीरीज में, तो क्या इफेक्टिव आ जाएगी, C/2, और ये C/2 और C पैरेलल में। तो टोटल कितनी बन गई, C प्लस C/2, क्योंकि पैरेलल में ऐड होती है। तो ये एक जो बना उसकी कैपेसिटी कितनी बन गई, C/2। और इसका मतलब ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C है और ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी C/2 है, दे आर इन पैरेलल। तो टोटल कैपेसिटी इनकी बन जाएगी C प्लस C/2। अब ये तीन जो हैं, एक ये वाला, एक इन तीनों का जो एक बनाया मैंने, और एक ये वाला, दे आर इन सीरीज। तो यहां से मैं ऐसे बना सकता हूं, ये ऐसे करके, ये C कैपेसिटी, और इसकी मैंने कितनी बताई आपको, C प्लस C/2, और तीसरा जो ये वाला C है वो आ गया, एंड दैट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट B। तो यहाँ पे ये पॉइंट B पे कनेक्टेड है, जिसका के पोटेंशियल है 0। अब चलो नीचे की तरफ आओ, ये देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकली C आगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई चार्ज की, तो जितना चार्ज ऐसे गया उतना ऐसे आया। दैट मीन्स दीज टू आर इन सीरीज, और इनकी सीरीज कॉम्बिनेशन दैट इज इन पैरेलल विद दिस। और जो इनकी तीन की जगह एक बना वो इसके साथ और इसके साथ आ गया सीरीज में, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी ब्रांच C, और सेंटर वाले की आ जाएगी C प्लस C/2, और नेक्स्ट की आ जाएगी C, एंड दैट इज आल्सो कनेक्टेड एट दिस पॉइंट, जिसका के पोटेंशियल है 0। तो ये भी C, ये भी C, ये C, ये C/2, और ये भी C। अब हम इन तीनों का एक बनाते हैं। तो तीनों क्योंकि सीरीज में है, तो C प्लस C/2 आ गया 3C/2। तो अगर इसकी कैपेसिटी C डैश है, तो 1/C डैश, दिस विल बी इक्वल टू 1/C प्लस 1/3C/2, और प्लस आ जाएगा 1/C। दिस विल बी इक्वल टू 1/C प्लस 2/3C प्लस 1/C। बल्कि इसको मैं 1/C प्लस 1/C यहाँ पे लिख देता हूँ 2/C, इक्वल टू एलसीएम आ गया 3C, और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 8/3C, एंड देयरफॉर उल्टा दिया जब मैंने इसको, तो C डैश आ गया 3/8C। दैट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ these three capacitors. Similarly, the effective capacitance of these three will also be how much, 3/8C। और ये जो दो हैं इनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगी C/2। तो इनकी भी आ गई 3/8C इन तीनों की, और इन तीनों की भी आ गई, ये भी C, ये भी C, तो ये आ गया 3C/2, और तीनों की इफेक्टिव बन गई 3/8C, और ये फिर आपस में हो गए पैरेलल में। और आपको पता है जब पैरेलल में हों तो कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। सो देयरफॉर
if CAB is the effective capacitance between the points A and B, then this will be equal to 3/8C, 3/8C प्लस आ जाएगा C/2 और प्लस वो निचली ब्रांच जो है उसकी भी आ गया 3/8C। नाउ दिस इज इक्वल टू C निकाल लो कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 3/8 प्लस 1/2 प्लस आ गया 3/8। नाउ व्हाट इज LCM? 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 और प्लस यहाँ भी 3 आ गया, 3 3 6 प्लस 4 10, तो ये आ गया 10/8C equal to 5/4C, and that is the effective capacitance between the points A and B. So देखने में देखो ये कितना मुश्किल क्वेश्चन लगता था, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा पता हो तो we can solve this question in seconds. So अब देखिए वो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये जो कैपेसिटर हैं इनकी जगह रेजिस्टेंस होते तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना था, लेकिन आपको पता उसमें सीरीज़ और पैरेलल का कैपेसिटर और उनमें फ़र्क होता है, वोल्ट होते हैं एक दूसरे के, तो आंसर वहाँ पे आएगा अगर आर है हर एक का रेजिस्टेंस तो आंसर आएगा 4/5R, 4/5R। आप चेक कर सकते हैं, हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन जब इलेक्ट्रिसिटी में पहुँचेंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई लेक्चर। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.